दोस्तों, पीएम मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान इटली पहुंचे और वहां पर रोम में पहुंचकर पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कर डाला है जिसने दुनिया में हड़कंप मचा डाला है। रोम ने पीएम मोदी ने एक ऐसी मीटिंग की जिसने रातों रात बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक भूचाल ला दिया है। ड्रैगन के रणनीतिकार रात भर नक्शे फैलाकर अपनी गलतियां खोज रहे हैं और पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर खुलेआम चीख पुकार मची हुई है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि रोम में बैठे बैठे भारत ने चीन के हजारों अरब डॉलर वाले सपने की जड़ें हिला दी? चीन का सरकारी मीडिया अचानक से इतना बौखला क्यों उठा है कि वो सीधे तौर पर धमकियां देने लगा है? और क्यों पाकिस्तान के बड़े बड़े थिंक टैंक गहरे डिप्रेशन में चले गए हैं, जिन्हें लगने लगा है कि आने वाले समय में दुनिया के नए ट्रेड मैप से उनका नामो निशान पूरी तरह मिट जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इसी मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करेंगे जिसने बिना एक भी गोली चलाए ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की यह विदेश यात्रा कोई सामान्य डिप्लोमेटिक टूर बिल्कुल नहीं है। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और अब इटली तक जिस आक्रामक और सटीक अंदाज में भारत का वैश्विक दबदबा बढ़ाया जा रहा है, उसने दुनिया के कई देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। रोम में जिस तरह से रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया और यूरोपियन देशों ने भारत के साथ जिस तेजी से अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने के पक्के संकेत दिए, उससे बीजिंग के पसीने छूट गए हैं। चीन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि यह सिर्फ 2 देशों की दोस्ती नहीं है, बल्कि यह दुनिया के नए आर्थिक नक्शे का सीधा सीधा निर्माण है। एक ऐसा नक्शा जिसमें चीन की मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। इस पूरी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है IMEC, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यही वो महागलियारा है, यही वो मास्टर प्लान है जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की नींव तक हिलाकर रख दी है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। याद रखिए, इटली वही देश है जिसने कभी चीन के प्रोजेक्ट को ग्लोबल लेवल पर वैधता दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इटली पहला ऐसा बड़ा पश्चिमी देश था जो चीन के पाले में जाकर बैठा था। लेकिन अब साल 2026 आते आते वही इटली पूरी तरह से चीन से किनारा करके भारत के IMEC की तरफ झुकता हुआ एकदम साफ दिखाई दे रहा है। बस यहीं से ड्रैगन की छटपटाहट और घबराहट शुरू हो गई। चीन को यह बात अंदर ही अंदर खा रही है कि अगर यूरोप और खाड़ी देश भारत के साथ इस नए ट्रेड नेटवर्क में मजबूती से जुड़ गए तो उसकी आर्थिक दादागिरी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। यही वजह है कि चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स आजकल पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मशीन बन चुका है। वह लगातार अपने आर्टिकल्स में IMEC को अव्यावहारिक और सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। चीन की मीडिया बार बार यह दावा कर रही है कि भारत के पास इतने बड़े और जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने की न तो फाइनेंशियल ताकत है और न ही इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। असली डर चीन को भारत की फाइनेंशियल ताकत से नहीं लग रहा है, बल्कि दुनिया के बदलते हुए मूड से लग रहा है। दुनिया अब चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से पूरी तरह ऊब चुकी है। छोटे और गरीब देशों को मोटा कर्ज देकर उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनके बंदरगाह और जमीनें कब्जाने वाला चीन का असली चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। साल 2026 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल दर्जनों देश आज भारी कर्ज के बोझ तले दबकर खुद को दिवालिया घोषित करने की कगार पर खड़े हैं। और ठीक इसी दुखती रग पर भारत ने अपना हाथ रख दिया है। भारत ने दुनिया को एक ऐसा विकल्प दे दिया है जिसमें किसी भी देश की जमीन गिरवी नहीं रखी जाती, बल्कि हर देश की संप्रभुता का पूरा सम्मान किया जाता है। अब जरा इस गेम चेंजर कॉरिडोर के रूट को समझिए, जिससे आपके सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए कि भारत के किसी कारखाने में बना हुआ कोई हाईटेक सामान यूरोप जाना है। पहले यह सामान समंदर के लंबे और महंगे रास्ते से होकर जाता था, लेकिन अब भारत से यह माल समुद्र के रास्ते सबसे पहले UAE के हाईटेक पोर्ट्स पर पहुंचेगा। वहां से एक बेहद एडवांस और हाई स्पीड रेल नेटवर्क के जरिए वो सामान सीधे सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जाएगा और फिर वहां से सीधा समंदर के रास्ते यूरोप के बाजारों में पहुंच जाएगा। इस पूरे रूट में आपने एक चीज नोटिस की? इस पूरे महागलियारे ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास कर दिया है। पाकिस्तान का नाम तक इस रूट में कहीं नहीं है और यही वो बात है जो इस्लामाबाद को अंदर तक जला रही है। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से सिर्फ अपनी भौगोलिक स्थिति को ही दुनिया के सामने बेचता आया था। कभी वह अमेरिका के सामने अपनी लोकेशन का फायदा उठाता था,
तो कभी चीन के सामने घुटने टेक कर पैसा मांगता था। उनका मानना था कि उनके बिना कोई भी देश मध्य एशिया या यूरोप तक पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन नई दिल्ली ने पाकिस्तान की उसी रणनीतिक अहमियत को हमेशा के लिए जीरो कर दिया है। आज पाकिस्तानी मीडिया सरेआम रो रहा है। वहां के टीवी चैनलों पर बैठे एंकर और एक्सपर्ट्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत ने इस नए कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान को ग्लोबल ट्रेड मैप से ही बाहर फेंक दिया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन तक इस सच्चाई को मान चुका है कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया की कोई क्षेत्रीय ताकत नहीं रहा, बल्कि वो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन नेटवर्क का एक नया और सबसे मजबूत केंद्र बनता जा रहा है। डॉन के एनालिसिस के मुताबिक भारत की विदेश नीति ने खाड़ी देशों के साथ संबंधों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत क्या है? कर्ज, भयंकर भ्रष्टाचार और राजनीतिक सर्कस में वह देश पूरी तरह फंसा हुआ है। हालत यह हो चुकी है कि जिस सी पैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन और पाकिस्तान मिलकर दुनिया का गेम चेंजर बताते थे, वही आज 2026 में फंडिंग की भारी कमी, सुरक्षा के बड़े खतरों और नेताओं के भ्रष्टाचार के बोझ तले दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। सी पैक आज एक सफेद हाथी बन चुका है, जिससे न चीन को फायदा हो रहा है और न ही पाकिस्तान को। वहां के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है और उनका आत्म मंथन अब एक गहरे अवसाद में बदल चुका है। पाकिस्तान पारंपरिक रूप से सऊदी अरब और यूएई को अपना स्वाभाविक मददगार समझता था। उन्हें लगता था कि मजहब के नाम पर अरब देश हमेशा उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज करते रहेंगे। लेकिन आज वहां का मीडिया खुद यह स्वीकार कर रहा है कि खाड़ी देश कंगाल पाकिस्तान को छोड़कर उभरती महाशक्ति भारत के साथ अरबों डॉलर के फ्यूचरिस्टिक सौदे कर रहे हैं। आज दुनिया भावनाओं से नहीं, बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और बाजार के साइज से चलती है। उधर चीन की हालत भी कुछ कम खराब नहीं है। बीजिंग के थिंक टैंक अब इतने हताश हो चुके हैं कि वो इटली और यूएई जैसे देशों को परोक्ष रूप से धमकियां देने पर उतर आए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय से लेकर वहां के एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि पश्चिमी देश जीरो सम गेम का हिस्सा न बने। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन अच्छी तरह समझ चुका है कि बाजी उसके हाथ से पूरी तरह निकल रही है। चीन को सबसे बड़ा खौफ इस बात का है कि अगर भारत का यह कॉरिडोर अपने तय समय पर सफल हो गया तो चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ कागजों का एक सपना बनकर रह जाएगा। चीन के अखबार यह भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि समुद्र से रेल और फिर रेल से समुद्र वाला ये नया मल्टी मॉडल रास्ता बहुत खर्चीला होगा और इसमें समय भी ज्यादा लगेगा। वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी भारत के इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा न लगाए। लेकिन अगर हम आज के सटीक आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर एकदम साफ है। एक्सपर्ट्स और ग्लोबल अर्थशास्त्रियों का पुख्ता अनुमान है कि इस नए रूट से भारत और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार में समय की लगभग 40% तक की भारी बचत होगी। वहीं जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है, यानी माल भाड़े का जो खर्च आता है, वो भी करीब 30% तक कम हो जाएगा। जब समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा तो दुनिया की कोई भी समझदार कंपनी चीन के महंगे और जोखिम भरे रास्ते को क्यों चुनेगी? असली खेल सिर्फ एक नए ट्रेड रूट को बनाने का बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की जो प्लानिंग है वो आने वाले 50 सालों की वैश्विक सत्ता का निर्धारण करने वाली है। आज पूरी दुनिया यह तय कर रही है कि आने वाले समय का अगला आर्थिक इंजन कौन सा देश होगा। कोरोना महामारी के बाद से ही दुनिया यह समझ चुकी थी कि किसी भी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। चीन यही चाहता था कि पूरी दुनिया हर छोटी से छोटी चीज के लिए, चाहे वो दवाइयां हों या इलेक्ट्रॉनिक्स, सिर्फ और सिर्फ उसकी सप्लाई चेन पर निर्भर रहे। लेकिन भारत ने चाइना +1 की सटीक नीति के जरिए पूरी दुनिया को एक ऐसा मजबूत, भरोसेमंद और पारदर्शी विकल्प दे दिया जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। आज यूरोप के देश, खाड़ी के अमीर देश और अमेरिका भी भारत को अपने सबसे स्टेबल साझेदार के रूप में देख रहे हैं।